नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हरिद्वार के लक्सर में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अकोड़ा कला गांव में प्रशासन की टीम ने तालाब की जमीन पर बने 16 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने मकानों को गिराने से पहले घरों में रखे सामान को बाहर निकाला। इसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों की प्रशासन के साथ कहासुनी भी हुई, मगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहा। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देखिए जेसीबी के जरिए प्रशासन का पीला पंजा किस तरीके से अवैध मकानों पर चला है। तालाब की ये जमीन जिस पर देखिए मकान बने हुए थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। तालाब की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। लक्सर के अकोड़ा कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जब टीम वहां पर पहुंची तो थोड़ी कहासुनी भी ग्रामीणों के साथ हुई, लेकिन प्रशासन ये कार्रवाई करता रहा। औरंगजेबपुर में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तालाब की भूमि पर कुछ मकान बने हुए थे जिनको हटाने के आदेश पारित किए गए थे। तो लगभग ये 8-10 मकान है और जिसमें 12 परिवार निवास कर रहे थे। इन सभी मकान जो तालाब की भूमि में बने हुए थे उनको आज बलपूर्वक जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा है। गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग तेजी के साथ फैल रही है। उत्तरकाशी के मनेरा इलाके के जंगल में आग लगी हुई है। आग के साथ उठ रहे धुएं के इस गुबार को आप देखिए। जिस जगह पर यह आग लगी है वहां पर पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई है और इसीलिए वन कर्मियों को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। ये जो इलाका है जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मुखेम रेंज में आता है, जहां पर धुएं का उठता गुबार इस बात की बानगी है कि कितनी भयंकर आग यहाँ के जंगलों में लगी है। और देखिए, गर्मी बढ़ने के साथ ही श्रीनगर के जंगल भी सुलगने लगे हैं। पिछले 5 दिनों से जंगल जल रहा है, मगर वन विभाग के अधिकारी इससे बेखबर बने हुए हैं। अभी तक तो पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जंगल की आग जैसे तैसे बुझ रही थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ते ही जंगल सुलगने लगे हैं। गुरुवार की रात आग श्रीकोट की बस्तियों के पास तक पहुंच गई थी। गनीमत रही कि लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने की वजह से अभी तक 12 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 दिनों से जलते ये जंगल की तस्वीर आप देखिए। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी श्रीकुल ऑडिटोरियम में व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर ज़िले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं, उसके लिए राज्य सेक्टर से भी हमने व्यवस्था करी थी और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी। जबकि बड़ी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा थी, 2 सालों के बाद यात्रा हुई थी। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चल रही है। बड़कोट में 2 सगी बहनों को गुमराह करने की कोशिश की गई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश की। उधर उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को निर्देश दिए। बड़कोट में 2 सगी बहनों को गुमराह कर भगाने की कोशिश नाकाम हो गई। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि यह युवक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। युवक मुस्लिम है, मगर उसने अपना धर्म छिपाकर लड़कियों को गुमराह किया और लालच देकर यहां से भगाने की फिराक में था। 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। उस लड़के ने फ़ोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बजे। उत्तरकाशी जिले में बीते 10 दिनों के भीतर इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले पुरोला में भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है,
जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। व्यक्ति जो है बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा है। इस पे जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने मौका तस्दीक की, आसपास थानों से संपर्क किया तो हमको पता चला कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो त्यूणी क्षेत्र में है, तो इस पे तत्काल जो है मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। पहाड़ पर जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज के भीतर ही ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लड़का मुस्लिम है और उस पर हिंदू लड़कियों को गुमराह करने का आरोप लग रहा है। इसे लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहाड़ की शांत वादियों में आखिरकार धर्म की साजिश कौन कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। तो देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहाँ पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। कानून नजर बनाया है तो सिंह धामी सरकार ने बनाया है, तो लेकिन जिस प्रकार से 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन देवभूमि में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या जितने भी सख्त कदम उठाएं, अभी मुख्यमंत्री इस पर चर्चा में करके आ रहा हूँ और हम ऐसी नज़र स्थापित करेंगे कि उसका उदाहरण अन्य प्रदेश भी लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के 21 सीनियर आईएएस अधिकारियों के रोस्टर तैयार कर लिए गए हैं। अधिकारियों के जिलों के रोस्टर तैयार हो गए हैं। प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी सोमवार से जिलों का दौरा करेंगे। जून महीने के रोस्टर्स तैयार कर दिए गए हैं। तो देखिए, पूरा रोस्टर तैयार। 21 सीनियर आईएएस अधिकारियों के रोस्टर्स को तैयार कर दिया गया है। प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी सोमवार से तमाम जिलों का दौरा करेंगे और पूरे जून महीने के लिए क्या उनका स्केड्यूल रहेगा, इसको लेकर एक पूरा डिटेल्ड रोस्टर तैयार किया गया है। देखिए, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी दौरान सौरभ बहुगुणा ने यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों के बारे में फीडबैक लिया। इसी के साथ ही इस बारे में भी जानकारी ली कि यात्रियों की किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। धाम की यात्रा पर कभी मौसम तो कभी कुदरत की चुनौतियां तीर्थ यात्रियों की परीक्षा ले रही हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे तो खुद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा पैदल मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे। सौरभ बहुगुणा यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक पैदल चलकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मगर सौरभ बहुगुणा का दावा है कि सब कुछ ठीक है। सबने जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सरकार ने खड़ी करी उसकी तारीफ करी और लोगों ने कहा कि हमारे दर्शन अच्छे हुए, हमारे को रहने की व्यवस्था अच्छी थी, हमारे खान पान की व्यवस्था अच्छी थी, किसी ने हमको लूटा नहीं, किसी ने हमसे कुछ ओवर प्राइसिंग का कोई सामने मामला नहीं आया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चरों के साथ लगातार ज्यादती की बातें सामने आ रही है, मगर सौरभ बहुगुणा कह रहे हैं कि इस बार काफी अच्छे इंतजाम। घोड़े खच्चर मालिकों से मिला, घोड़े खच्चरों के जो हमने इस बार सुविधाएं देने की कोशिश करी, चाहे वो टीन शेड की व्यवस्था थी, चाहे वो गर्म पानी की चरियाँ बनाई थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था करी थी, उनसे मिला। वहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर आई सामने कि जो हमने गर्म पानी की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करी थी, वो पानी बहुत देर तक गर्म नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से घोड़ों को अभी भी थोड़ा ठंडा पानी ही मिल रहा है। स्थानीय विधायक शैला रानी रावत ने भी केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
प्रभारी मंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो वो सफाई देने लगे। पब्लिक के हित की कोई बात मुख्यमंत्री जी तक करती हैं तो वो उनका फर्ज है। और हम अपने क्षेत्र की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, विधायक के रूप में हम सदन के अंदर रखते हैं। तो अगर सरकार पे बात नहीं रखेंगी विधायिका जी तो कहाँ रखेंगी। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस बार यात्रा पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। जिस तादाद में यात्री धाम आ रहे हैं उस हिसाब से केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए अभी तक इंतजाम नहीं हो पाए हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जहां बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष व्हाट्सएप चैट वायरल होने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस इसको लेकर भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू एजेंडे का सहारा लेती है। आपको बताएं कि वायरल चैट में हिंदुत्व की रक्षा के लिए 21,000 रुपए देने की बात कही गई थी और इस चैट पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने भी अपनी सफाई दी। कोई डिमांड नहीं करी गई है, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजा था, रिक्वेस्ट करी गई है और ना किसी ऐसे ग्रुप में डाला है जिसमें आपको ये लगे कि इस पोस्ट का मैंने कोई फ़ायदा उठाया है। और कांग्रेस के पास तो कभी मुद्दे रहते ही नहीं हैं, इसलिए वो बिना मुद्दों की राजनीति करते हैं। कहीं पर भी धर्म की बात करें या भारतवर्ष के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रिजर्व करने की बात करें तो ये इस तरह के मुद्दे बनाते ही हैं। भाजपा का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि समाज में कैसे नफरत फैलाई जाए, समाज में तुष्टीकरण कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए। लेकिन अब तो उसने सभी हदों को पार कर दिया है। अब उसने अपने आयोगों के अध्यक्ष को इस काम में लगा दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना कल तमाम ग्रुपों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए 21,000 की चंदा उगाही कर रही थी। तमाम महिलाओं को अकाउंट नंबर्स दिए जा रहे थे। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम पूरे होने में अभी 1 साल का वक्त और लग सकता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसके काम की मियाद को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि अभी स्मार्ट सिटी के काम जून 2023 तक पूरे किए जाने थे, मगर अभी इसकी मियाद बढ़ा दी गई। इस प्रकार से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, उसमें आप जानते हैं कि गति तो आई है, पिछले दिनों थोड़ी दिक्कतें थी, अब गति पकड़ी है। जहाँ तक समय बढ़ने की बात है वो भारत सरकार की तरफ से ही 1 साल बढ़ाने की निर्देश हमें मिले, यानी कि अब हम जून 2024 तक का समय हमें मिला है। अब हालांकि हम उससे पहले कई काम तो हमने कर भी दिए पूरे, कई काम जो है गतिमान है जो हम जून 24 तक पूरा कर रहे हैं। रानीखेत दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। माहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ अमीरों पर मेहरबान है, जबकि गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। माहरा ने यह भी आरोप लगाया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है इन सभी बातों को देखते हुए जनता 2024 में कांग्रेस के सांसदों को जिताएगी और फिर से वो लोकप्रिय सरकार आएगी जो मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आई, जो सर्वाधिक रोजगार देने वाली योजना है। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता बुद्ध पार्क में इकट्ठा हुए, नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहे नेता ने ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त करार। महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। उनके खिलाफ देशद्रोह की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और पूरे देश से और पूरे उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।